सभी को नमस्कार। 10th हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 9 स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। लेसन देखिए बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत का विभाजन कैसे हुआ था, कैसे अंग्रेज भारत को छोड़कर गए और भारत स्वतंत्र हुआ, कैसे देसी रियासतों को भारत में मिलाया गया, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप। देखिए देश के आज़ाद होने के बाद देसी रियासतों को भारत में मिलाना, संविधान का बनना, फिर जो प्रथम आम चुनाव हैं उनका होना, और उसके बाद जो हमारे देश में किया गया वो राज्यों का पुनर्गठन, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। 10th हिस्ट्री लेसन 9 लेसन है स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष। देखिए बहुत ही आसान लेसन है। इसमें हम जानेंगे कि हमारा भारत किन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे देश को स्वतंत्रता कैसे मिली। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ अंग्रेज़ों की गुलामी से 200 वर्षों के बाद, तो साथ साथ उसे विभाजन का दुख भी झेलना पड़ा। भारत का विभाजन कर 2 नए देशों का उदय हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत, जिसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उसको विभाजित करने की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। इस विभाजन ने भारतीय उपमहाद्वीप के 2 टुकड़े किए, बल्कि बंगाल का भी विभाजन किया गया। जो बंगाल का पूर्वी हिस्से था उससे भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया, और जो पंजाब का विभाजन किया गया था उससे पाकिस्तान बना। इस विभाजन ने न केवल धरती का विभाजन किया, बल्कि रेलवे, फौज, ऐतिहासिक धरोहरें, राजस्व सबका बराबरी से बंटवारा किया। भारतीय महाद्वीप के इस विभाजन में जिन लोगों ने मुख्य रूप से हिस्सा लिया वे थे मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, सिरिल रेडक्लिफ, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एवं दोनों संगठनों की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कुछ महत्वपूर्ण कार्यकर्ता भी इसमें शामिल थे। इनमें से सबसे अहम जो व्यक्ति था वो था सिरिल रेडक्लिफ, जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पाकिस्तान के विभाजन रेखा की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब हम जान लेते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने किन समस्याओं का सामना किया। देखिए सबसे पहली जो समस्या थी वो थी बंटवारे की समस्या, कि जो लोग रह रहे थे, आपने ज़मीन का बंटवारा तो कर दिया, अब जो लोग रह रहे थे वो कहाँ जाएं, वो भारत में रहें या पाकिस्तान में जाएं, तो ये सबसे बड़ी समस्या बनी उस समय। दूसरी जो थी वो देसी रियासतों की समस्या। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय 565 देसी रियासतें भारत में थी। इन सब को मिलाकर एक रखना सबसे बड़ी समस्या थी। जो तीसरी समस्या थी वो थी विकास की समस्या, कि जो अभी भारत हमारा 200 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद हो रहा है, उसका विकास कैसे किया जाए। जो सबसे पहला ध्यान दिया गया वो कृषि पर दिया गया, ताकि लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकें, उद्योगों को कच्चा माल मिल सके। इसलिए सबसे पहला जो ध्यान दिया गया वो कृषि और उद्योगों पर दिया गया। जो चौथी समस्या थी वो थी राष्ट्रीय एकता की समस्या। देखिए हमारे भारत में अनेक धर्म, जाति, भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। आज भी यहाँ पर धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ऊंची और नीची जाति के रूप में। तो उन सब को कैसे एक करके रखा जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी। चलिए अब आगे देखते हैं।
कि देसी रियासतों का भारत में विलय कैसे किया गया। देखिए, इस काम का जो श्रेय है वो हमारे सरदार पटेल जी को जाता है। तो चलिए देखते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय यहाँ पर 565 देसी रियासतें थी। इनमें से हैदराबाद, ग्वालियर, कश्मीर, बड़ौदा, मैसूर जैसी 100 रियासतें ऐसी थी जो बहुत बड़ी थी और कुछ रियासतें छोटी छोटी थीं। इन सभी रियासतों में निरंकुश राजतंत्र था, मतलब राजा अपने आप को भगवान का अवतार मानते थे। तो इन रियासतों का भारत में विलय करना कोई आसान कार्य नहीं था, लेकिन इस कार्य को किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने रियासतों से अपील की कि वो स्वयं ही भारत में शामिल हो जाएं, नहीं तो फिर उन पर कार्रवाई कर शामिल किया जाएगा। तो काफ़ी रियासतें तो अपनी मर्ज़ी से ही भारत में शामिल हो गई, लेकिन कुछ रियासतों को सैनिक शासन के सैनिकों के बल पर भारत में मिलाया गया। तो इस असाधारण कार्य को करने का श्रेय सरदार पटेल जी को जाता है। अब हम जान लेते हैं संविधान क्या होता है। देखिए, संविधान उन नियमों का संग्रह है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार का गठन होता है। ये देश का सर्वोच्च कानून होता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो किसी राज्य की शासन प्रणाली को विवेचित करने वाला कानून कि देश का शासन कैसे चलेगा, वहाँ लोकतंत्र है, राजतंत्र है, अधिनायकवाद है, क्या है, तो उस सब को जो विवेचित करता है, किस परिस्थिति में कैसे निर्णय लिया जाए, ये सब उस चीज़ों में लिखा होता है। तो ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्यों का बंटवारा कैसे होगा, उन्हें कैसे नया राज्य बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैसे होंगे, कैसे उनके जजों की नियुक्ति होगी, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। तो अगर सरल शब्दों में कहा जाए, संविधान का वही अर्थ और महत्व है जो मनुष्य के लिए शरीर का महत्व है। अतः हम कह सकते हैं जो संविधान है वो राज्य का शरीर है। चलिए, ये तो हमने जाना संविधान के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।